हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम टीचिंग से रिलेटेड सभी अपडेट आप लोगों तक प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। उनमें से सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप किसी भी तरीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उससे संबंधित जो भी वैकेंसी निकल कर आती है उसका इन्फॉर्मेशन हम समय समय पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम रोजाना तकरीबन 4 से 5 नोटिफिकेशन पर बात करते हैं जो कि भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटी, स्टेट या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से निकल कर आता है। इसमें टीचिंग का भी पोस्ट होता है, नॉन टीचिंग का भी पोस्ट होता है। तो हम आज इस वीडियो में जिस पोस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी है और ये टीचिंग फैकल्टीज पोस्ट है जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले जो भी व्यूवर्स इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। यहाँ आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पर पब्लिश की गई है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोजीशन पर आप सभी से आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। न्यू दिल्ली से ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ आपको इंटरव्यू देने होंगे 10 फरवरी 2025 को। इस इंटरव्यू में अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाएगा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। वैकेंसी जो है वो यहाँ कंबाइंड है एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें एनेस्थेसिया में आप आवेदन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर। जनरल मेडिसिन में भी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। जनरल सर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। और सर्जरी एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजी में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद पीडियाट्रिक में आप आवेदन कर सकते हैं, एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर। फार्माकोलॉजी में एक पोस्ट दोनों डिपार्टमेंट में रखे गए हैं। उसके बाद आप प्रोस्टोडोंटिक्स में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, एक पोस्ट पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो ये कुल टोटल 7 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। 7 सीटें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, 7 सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर मांगे गए हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है। वहीं अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन करेंगे तो कुछ एक्सपीरियंस भी आपके पास होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो जो मेडिकल फैकल्टीज़ हैं इसमें 67 ईयर्स का यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है, और वहीं जो डेंटल फैकल्टीज़ हैं वहाँ पर 62 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। और सैलरी यहाँ पर आपको एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पर 1,68,317 रुपये पर मंथ दी जाएगी जब तक आप यहाँ पर वर्क करेंगे। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,44,607 रुपये। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन है, तो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जितने समय का, जितने टाइम ड्यूरेशन का, तभी तक आप यहाँ पर ये सैलरी पाएंगे। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने के बाद ये सैलरी जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी हैं वो सारी चीज़ें आपको अपने इंटरव्यू में लेकर जाने होंगे, और 2 सेट में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, एक ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं और एक उसका फोटो स्टेट सेल्फ अटेस्टेड करके। यहाँ पर आवेदन से संबंधित भी इंस्ट्रक्शन है। SC ST PWD डिपार्टमेंट कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन को यहाँ एग्जम्प्टेड रखा गया है। किसी भी तरीके का आवेदन फीस आपको नहीं देना है, और ऑल कैटेगरीज जो इसके अलावा बच जाएंगी उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करने होंगे। तो सारे इंस्ट्रक्शन इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है। आपको 10 फरवरी 2025 तक यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन अपने सबमिट करके अपना इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू में क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर अपॉइंट कर लिए जाएंगे। रिक्रूटमेंट जो है वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिससे एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, इसी के अंतर्गत, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। यहाँ पर आप सभी का जो वैकेंसी है डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से निकल कर आए हुए हैं जो कि न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है। और यहाँ आप देख सकते हैं ESIC डेंटल कॉलेज रोहिणी में, ये न्यू दिल्ली के करीब में ये कॉलेज है जहाँ से ये वैकेंसी मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ मेडिकल फील्ड से है वो आवेदन कर सकता है। भारत के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।